हेलो फ्रेंड्स, तो आज की मेरी वीडियो होगी स्लीव्स पे। एल्बो स्लीव्स, पाकिस्तानी स्लीव्स, फुल स्लीव्स, चूड़ीदार स्लीव्स, पफ स्लीव्स में तुम्हें कितना उठा हुआ चाहिए और कितनी गैदर्स चाहिए मैं सब समझा दूँगी। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। ओके, और अच्छी लगी तो लाइक। पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, इसके बाद हम यहाँ से नीचे जाएंगे, जैसे कैप हाइट के लिए नीचे जाते हैं ना, उसके लिए हम नीचे जाएंगे 4 इंच। ठीक है, 4 इंच सभी साइज़ के लिए फिक्स है। ओके, तो 4 इंच पे हम मार्क करेंगे पहले। ये मार्क करके हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से तुम्हारी जितनी भी वो होगी ना, क्या कहते हैं, आर्म होल, तुम्हारी ड्रेस की कितनी आर्म होल है, जैसे ऐसे आर्म होल होती है ना, ऐसे ऐसे थोड़ी गोल शेप में ऐसे होती है ना। ठीक है, उस आर्म होल को पूरा मेजर कर लो, वो कितना होता है। 8, 9, 10 ऐसे होते हैं। 8.5, 7.5, 8, 9 ऐसे होते हैं। मेरे साइज़ में 8.5 आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 9 लेती हूँ। ठीक है, समझाने के लिए 8.5 ही ले लेते, चलो उतनी पेज नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे मार्क किया, ऐसे क्रॉस में ले लेना, तुम्हारा जितना भी होगा ना ऐसे क्रॉस में लेना, यहाँ से यहाँ तक कितने पे आ रहा है, यहीं किसी का यहाँ पे आ सकता है, किसी का यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, जितना भी होगा तुम्हारा उसको ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे इजी मेथड है जो मैंने सबसे पहले खुद सीखा था। ठीक है, उसके बाद तुम्हें ना इस लाइन का सेंटर लेना है। इस लाइन का जो है सेंटर ले लो तुम। ठीक है, फिर इस लाइन का भी सेंटर ले लो। ठीक है, यहाँ से तुम्हें नीचे जाना है 1/2 इंच। ठीक है, और इस लाइन का सेंटर लो। ठीक है, इस लाइन से तुम्हें 1/2 इंच जो है ऊपर जाना है, 1/2 इंच। ठीक है, और फ्रेंच कर्व लेंगे, और ये जैसे मैच होता है ना, इस लाइन से इस लाइन को इस लाइन से मैच करते हुए। ठीक है, ओके, अब इस लाइन को जो है इस लाइन से मैच करते हुए तुम थोड़ा सा इसमें ऊपर भी जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि फ्रंट की स्लीव वो और नीचे जाएगी इसलिए। ठीक है, और ये जैसे क्रॉस जाता है ना, इसको जाने देना है तुम्हें। ओके, और फ्रंट की स्लीव में हल्का सा डिफरेंस आएगा। तुम बस इस सेंटर से 1/2 इंच नीचे चले जाओ। ठीक है, सेंटर से 1/2 इंच नीचे। ठीक है, ऐसे लाइक। अब तो शेप वाला भी आ गया एक स्केल, बस मुझे मिल नहीं रहा है यहाँ पे, वरना मैं भी ले लूँ। सिंपल है यार, एक शेप पर ऐसे शेप में मस्त आता है वो, और तुम बस उसको रखो और शेप दे दो, बस। तुम्हें इतना झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बता रही हूँ, अगर किसी के पास नहीं है और अगर आसपास तुम्हें नहीं मिल रहा है तो ठीक है, मेरे को जब मिलेगा तो मैं बता दूँगी। ऑनलाइन अगर कहीं से मिल रहा होगा सस्ता तो मैं खुद भी सस्ता ही खरीदूँगी यार। पता नहीं कौन 200 रुपये में वो स्केल खरीद रहा है, कौन है वो अमीर लोग। ठीक है, तो यहाँ पे था। उसके बाद तुम्हें एल्बो स्लीव का तो पता ही है, तुम्हें जितनी भी स्लीव रखनी है उसमें +1 कर दो, क्योंकि 1/2 इंच स्टिच में ऊपर जाएगा और 1/2 इंच इधर स्टिच में जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें अंदर कितना फोल्ड करना है वो तुम्हें एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है,
चलो सिंपल दिखाई देती, चलो 10 रखना है तो मैं 11 रखूँगी, ठीक है। 1 इंच प्लस करते हैं, ये तो सीधा यहीं पे आ गया। चलो 9 रखना है, मान लो मेरे को एल्बो स्लीव, तो 1 इंच प्लस करेंगे 10 इंच हो गया, 10 इंच। तुम्हारी एल्बो कितनी है, ठीक है। मेरी एल्बो है 10 भी नहीं है, ठीक है, 9 ही है मेरी एल्बो। तो मैं थोड़ा सा लूज़ पहनूंगी, ठीक है। तो मेरी एल्बो 10 है तो मैं 5 रखूँगी यहाँ पे, 5 रखा, ये किया मैच, और ये हो गया एल्बो। ओ शिट, वीडियो हिल गई। ये हो गई हमारी एल्बो स्लीव, ठीक है। अब लेते हैं हम फुल लेंथ। फुल लेंथ जो है तुम्हें ऊपर से लेनी है, तुम्हारी कहाँ तक तुम्हें रखनी है, ठीक है। जैसे कलाई तक तुम्हें जहाँ तक भी रखनी है ना, वहाँ तक लेना है। जैसे मेरी 21 आ रही है, ठीक है, 21, तो हम यहाँ से लेंगे 21, चलो 21 आ रहा है इस पेज में, ठीक है, 21 है तो हम 1 इंच प्लस करेंगे। जितना भी तुम्हें रखना है उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे मैं 22 पे मार्किंग करूँगी, ठीक है। और इस मार्किंग को ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसके बाद तुम अपना ये ले लो, ये साइज़, ठीक है, क्योंकि यहीं से डालना होता है ना, और फुल स्लीव में तुम्हें फिटिंग चाहिए होती है। तो ये ले लो, तुम्हारा ये कितना आता है, ठीक है। मेरा मान लो 7 आ रहा है, और वो भी लूज़ भी नहीं है ना टाइट है, एकदम नॉर्मल है, ठीक है। मेरे में 7 आ रहा है तो मैं यहाँ पे 3.5 लूँगी। और 3.5 लेके हमें इसको इससे मैच करना है। ठीक है, ये हो गई हमारी फुल स्लीव्स। इसमें थोड़ा सा हल्का सा कर्व शेप देते हैं, वो अगर तुम्हारे पास लेग कर्व शेप है ना तो तुम उससे शेप देना, ठीक है। मेरे पास नहीं है, ओके। अब हम पाकिस्तानी स्लीव सीखते हैं कि कौन ओके। अब हम चूड़ीदार स्लीव सीखते हैं। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे जितनी भी लेंथ चाहिए ना, यहाँ से, जैसे ये वाली जो स्लीव्स है ये इतनी हो गई, वही तो ऐसा, चलो बाद में खोलूँगी, ठीक है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे कितना भी चूड़ीदार चाहिए तुम ले लो। मैं चूड़ीदार में रखती हूँ 27, 6 इंच बहुत है, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ को ना तुम स्ट्रेट कर देना, स्ट्रेट, वो क्रॉस नहीं जाएगी, स्ट्रेट। तुम्हें जितना इंच चाहिए, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, ठीक है। इसके बाद हम पाकिस्तानी स्लीव करें। तुम्हें कितनी लूजिंग चाहिए पाकिस्तानी स्लीव में? पाकिस्तानी स्लीव यहीं सिखाते हैं, चलो। पाकिस्तानी स्लीव एल्बो स्लीव 3/4 स्लीव के सिखाते हैं, ठीक है। 3/4 स्लीव होती है मतलब 16-17 साइज़। तो तुम्हें लेना है, मैंने लिया 16 साइज़, ठीक है। यहाँ पे मैं सिखाऊंगी पाकिस्तानी स्लीव। पता था कोई ना कोई डिस्टर्ब करने ज़रूर आएगा, ओके, ठीक है। पाकिस्तानी स्लीव मान लो मैं यहाँ पे बना रही हूँ इतनी, ये साइज़ पाकिस्तानी स्लीव, ठीक है। तो पाकिस्तानी स्लीव में क्या होता है, तुम्हें लूजिंग देनी होती है, ढीला होता है। कितना भी ढीला तुम्हें रखना हो, यहाँ से मान लो अगर 8 इंच रखा है तो मतलब पूरा 16 जाएगा राउंड में, पूरा 16 इंच जाएगा राउंड में। मैंने एक बनाया था उसका 14 रखा था, 14 रखा था, चलो 8 भी ठीक है, ठीक है। पहले यहाँ पे एक मार्क किया, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे देखो ओपन साइड है ना,
पहले यहाँ पे स्केल से मार्क कर दो, मतलब लाइन खींच लो खुले में। ओके, हो गया, ठीक है। उसके बाद जहाँ से ओपन साइड है ना, वहाँ से तुम्हें 1 इंच ऊपर जाना फिक्स है, 1 इंच ऊपर जाना फिक्स है, ठीक है। और इसके बाद इस लाइन का सेंटर ले लो, ये 8 इंच लिया था हमने, 4 इंच पे सेंटर आएगा, ठीक है। और इसके बाद इसको इससे मिलाना है। तुम फ्रेंच कर का किसी का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे मिलाना है, वरना वो ना पीछे से थोड़ा सा लटका हुआ दिखेगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा, वो बहुत बेकार दिखेगा। मैंने किसी का देखा था, तब मुझे समझ में आया कि पीछे से कट करना है 1 इंच, ठीक है। मैंने खुद का बनाया भी है, तभी मेरा परफेक्ट बना, ठीक है। 1 इंच तुम्हें ऊपर जाना फिक्स है, ओके। और पाकिस्तानी स्लीव होगी, फुल स्लीव्स होगी, चूड़ीदार स्लीव्स होगी, एल्बो स्लीव्स होगी, और तुम्हारा 3/4 भी स्लीव हो गया कंप्लीट इसमें, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 स्लीव्स हो गए। और रह गया तुम्हारा वो, शायद कोई तो है बाहर। ओके, मैं आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक